दोस्तों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य हैं जिनको हम लोग जानेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम सोयाबीन से शुरुआत करते हैं। सोयाबीन जो है ये आपको इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपको इतना तापमान चाहिए सेंटीग्रेड, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में ये होता है। और ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं है सोयाबीन के लिए। ये आपको 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश में हो जाता है। एरिया आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, यानी वो तीनों जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये तीनों सटे हुए राज्य हैं, ठीक है। तो वहाँ पे होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में एक जगह है बेलगाम में काफ़ी सोयाबीन होता है। और महाराष्ट्र का कोल्हापुर ज़िला भी उसके लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन, जैसा आप जानते हैं, कि प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत है और सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है, ठीक है। सोयाबीन के अलावा सरसों की बात करें, यानी मस्टर्ड, तो ये भी भारत के मध्य और उत्तरी पश्चिमी भारत में बोई जाती है। और ख़ास बात है कि ये उपोष्णकटिबंधीय फसलें हैं, यानी सब ट्रॉपिकल एरिया में बोई जाती है। अगर हम नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो आपके राजस्थान पहला स्थान रखता है सरसों के उत्पादन में। इसके अलावा हरियाणा भी है और उत्तर प्रदेश में भी होता है। कुछ इसके ये देख लें वेराइटीज़ कौन कौन से हैं। पीताम्बरी इसकी फेमस वेराइटी है सरसों की। इसके अलावा पूसा ब्रोल्ड है। इसके अलावा वरुणा है। तो ये वेराइटीज़ है सरसों की। और पीताम्बरी नाम से यह स्पष्ट है कि पीली सरसों की प्रजाति है। और इसके अलावा आप देखिए सनफ्लावर भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सनफ्लावर जो है, इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो चल जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन एरिया में सूरजमुखी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मूंगफली की, तो ये मूलतः तो ब्राज़ील का पौधा है। मूंगफली मूलतः ब्राज़ील का पौधा है जो 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया। कब लाया गया? 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया। और मूंगफली आपको पता ही है कि जड़ों से ही प्राप्त होती है और इसके लिए भी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है। 60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा काफ़ी है और 20 से 30 डिग्री तापमान इसके लिए चाहिए। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादनकर्ता राज्य हैं। और वेराइटीज़ की बात करें तो कौशल इसकी एक प्रमुख प्रजाति है, कौशल चंद्रा चित्रा, याद रखेंगे। ये एक्चुअली खरीफ जो है ना फसल है, लेकिन रबी के रूप में भी कई जगह बोया जाता है। इसी तरह से आप बात करें कॉटन जो है ना, ये खरीफ की फसल है। कई बार आप जो है ना देखते होंगे, कॉटन खरीफ की फसल है। और इस कॉटन से कपड़ा वगैरह बनाया जाता है। और अप्रैल मई, और मतलब अगर उत्तर भारत की बात करें तो अप्रैल मई में बोई जाती है और प्रायद्वीपीय भारत सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, लेकिन है मूलतः खरीफ। अगर एग्जाम में आएगा तो खरीफ फसल के रूप में। काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी के क्षेत्रों में ये बोया जाता है और इसको वाइट गोल्ड कहते हैं। महाराष्ट्र में वाइट गोल्ड कहा जाता है। कई किस्में हैं इसकी, ठीक है। तो कपास की जो किस्में हैं, मतलब रेशा के आधार पे वो
बोई जाती है। जैसे श्यामली, सुबिन, श्यामली एक किस्म है, सुबिन है, सुजाता है, ये फेमस किस्में हैं। गुजरात में कपास होता है, ठीक है। अभी बात करें तो उत्पादन में सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र है, पहले गुजरात था, अभी महाराष्ट्र है। ये दोनों ये चेंज होते रहते हैं। महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे तेलंगाना है। तो एरिया वहीं गुजरात का जो सौराष्ट्र एरिया है वहाँ पे काफ़ी बोया जाता है ये। इसके अलावा दक्कन का जो काली मिट्टी है उसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, वहाँ बोया जाता है। पंजाब हरियाणा में भी बोया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बोया जाता है। कॉटन एक महत्वपूर्ण जो है ना व्यावसायिक फसल है। जूट की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पौधा है, काफ़ी पानी चाहिए। तापमान तो लगभग 25 से 35 डिग्री तक चाहिए, लेकिन बारिश ज़्यादा चाहिए इसको। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक ये बोया जाता है, ठीक है। और इंडिया, वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जूट होता है। वाइट जूट सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और दूसरे नंबर पे बिहार आता है। यानी जूट के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे अधिक वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे बिहार आता है। तो ये कुछ फेमस क्रॉप्स थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मुझे महत्वपूर्ण लगे, और इसको रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहें।